उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। नुकसान न कर दें कांग्रेस के खेवनहार बने गौतम। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नए सिरे से अपनी जमीन बनाने के लिए कांग्रेस एक तरह से छटपटा रही है। उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बना चुकी कांग्रेस इन दिनों अपने पुराने वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए सच कहें तो बेचैन है। इसके लिए तरह तरह के वो प्रयोग भी कर रही है। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक बार फिर कांग्रेस ने एक नया सियासी दांव चला है। पीडीए की चर्चित सियासत को अपनाते हुए उसने दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम को अपने प्रदेश का नया प्रभारी बनाया है। श्री गौतम दलित नेता और बीएसपी संस्थापक मान्यवर कांशीराम के नजदीकी रहे हैं और पेशे से वकील हैं। इन्होंने बीएसपी से कैरियर की शुरुआत की थी और आम आदमी पार्टी होते हुए अब कांग्रेस के खेवनहार बने हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के करीबियों में शुमार गौतम को पार्टी ने इसीलिए बड़ी जिम्मेदारी दी है। राजेंद्र पाल गौतम उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए नया चेहरा जरूर हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली में दलित और अम्बेडकरवादी राजनीति में वे एक जाना माना नाम है। पेशे से भी वकील हैं और उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से की थी और वे कांशीराम के बेहद करीबियों में गिने जाते थे। बाद में वे आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, दिल्ली की सीमापुरी सीट से 2 बार विधायक बने और अरविंद केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। साल 2022 में एक बौद्ध धर्मांतरण कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी को लेकर हुए विवाद के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सितंबर 2024 में वे कांग्रेस में शामिल हुए और राहुल गांधी के संविधान बचाओ और सामाजिक न्याय के एजेंडे को धार देने के लिए उन्हें पहले कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब यूपी का प्रभारी बना दिया गया। साल 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव से पहले ही बतौर प्रभारी उत्तर प्रदेश आए गौतम ने अपने बयानों से सपा कांग्रेस खेमे की हलचलें बढ़ा दी है। गौतम का यह बयान कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते बड़े भाई की भूमिका में रहेगी और सीट शेयरिंग में उसे बराबरी का हक मिलना चाहिए, इस बयान से एसपी खेमे में भूचाल आ गया है, क्योंकि उन्होंने केवल बराबरी के हक की बात नहीं की बल्कि अखिलेश यादव को सीधे तौर पर बैकफुट पर धकेलने के लिए मायावती और बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन के विकल्पों पर भी चर्चा होने का दावा कर दिया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अभी तक खुद को मुख्य विपक्षी और बड़े भाई की भूमिका में देखती है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी सपा ने कांग्रेस से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा और बेहतरीन प्रदर्शन भी किया। ऐसे में कांग्रेस के नए प्रभारी द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का हवाला देकर खुद को बड़ा भाई बताना और सपा को नजरअंदाज कर मायावती की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का संकेत देना अखिलेश यादव को कतई रास नहीं आएगा। कांग्रेस की इस आक्रामक दबाव वाली राजनीति से राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव की दोस्ती के बीच दूरी आने वाली है, या फिर यह सपा कांग्रेस की एक चाल है जिससे यूपी में दलित वोट बैंक में बिखराव न होने पाए। गौतम के आने से यूपी में मायावती का काट कांग्रेस सपा चाहती है। हालांकि पिछले साल नवंबर महीने में बिहार विधानसभा चुनाव की यादें अभी ताजा हैं, जहां सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच ऐसा ही विवाद खड़ा हुआ था। नतीजा यह हुआ कि महागठबंधन के एकजुट दावों के बावजूद राज्य की 6 प्रमुख सीटों पर सहयोगियों के बीच फ्रेंडली मुकाबला देखने को मिला, जिससे विपक्ष को नुकसान उठाना पड़ा। बिहार में भी कांग्रेस ने एक दलित चेहरे राजेश राम को अध्यक्ष बनाया था, जो दांव उनके लिए उल्टा पड़ गया। सियासी जानकारों के मुताबिक कांग्रेस दलितों और सवर्णों को जोड़कर खुद को बड़े भाई के रूप में स्थापित करना चाहती है, क्योंकि एक सवर्ण चेहरा अजय राय प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी को घेरने के लिए बीएसपी के सामने विकल्प खुला रखना चाहती है। दूसरी तरफ सपा पर दबाव बनाकर 100 से अधिक विधानसभा सीटों पर दावा भी ठोक रही है। वहीं अखिलेश यादव पीडीए फार्मूले के दम पर यूपी की ड्राइविंग सीट खुद संभालने की जिद पर हैं। ऐसे में कांग्रेस की ज्यादा सीटों की मांग न मानने पर गठबंधन में दरार की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर राजेंद्र पाल गौतम के रूप में कांग्रेस ने यूपी में एक ऐसा सिपहसालार बैठा दिया है जो गैर जाटव दलितों को साधने के साथ साथ क्षेत्रीय छत्रपों के सामने झुकने को तैयार नहीं है। यदि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के समय रहते इस जमीनी खींचतान को नहीं सुलझाया गया तो बिहार का फ्रेंडली फाइट मॉडल उत्तर प्रदेश में भी दोहराया जा सकता है। इससे सपा ही नहीं कांग्रेस के हितों का भी नुकसान हो सकता है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।